इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ बात समझाते हैं। सीधा थ्योरम नहीं लिखते हैं, बल्कि ग्राफ के माध्यम से बात को समझाते हैं। मान लो कि f(x) कोई पोलिनोमियल है तथा f(x) लीनियर पोलिनोमियल नहीं हो। लीनियर रहेगा तो स्ट्रेट लाइन चलेगा, और दूसरा पोलिनोमियल रहेगा तो कर्व जैसा चलेगा। यदि y = f(x) का ग्राफ x एक्सिस को दो जगह, कम से कम दो जगह काट रहा हो, अल्फा और बीटा पर, तो अल्फा पर का हाइट 0 यानी f अल्फा 0, f बीटा 0, यानी f(x) = 0 का दो रियल रूट है। यदि दो रियल रूट है तब कर्व के इस पॉइंट पर टेंजेंट ऐसे होगा, इस पॉइंट पर टेंजेंट ऐसे होगा। थोड़ा सा मुड़ गया, या टेंजेंट ऐसे है या टेंजेंट थोड़ा ऐसे हो गया। इस पॉइंट पर का जो टेंजेंट है यह x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो टेंजेंट पैरेलल नहीं रहेगा, टेंजेंट ऐसे मुड़ जाएगा। जिस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन x एक्सिस के पैरेलल, इस पॉइंट पर f'(x) 0 होता है। इस पॉइंट पर f'(x) 0 होता है। यदि कर्व ऊपर उठ करके नीचे नहीं चले, बल्कि नीचे जाकर के ऊपर आए, और इस प्रकार से दो जगह पर x एक्सिस को काटता है, कम से कम दो जगह काटता है। अब बहुत ज़्यादा पॉइंट पर हम नहीं दिखाना चाहते हैं, शॉर्टकट में काम करना चाहते हैं। दो ही पॉइंट पर विचार करते हैं कि x एक्सिस को दो जगह काटता है। तो कर्व यहाँ से यहाँ तक या तो ऊपर उठ करके जाएगा या नीचे गिर करके फिर ऊपर उठ करके जाएगा, तब यहाँ पहुँचेगा। इस सिचुएशन में इस जगह पर ऐसा एक पॉइंट मिलेगा जहाँ पर का टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। यहाँ पर का टेंजेंट पैरेलल नहीं हो रहा, ऐसे जा रहा। आगे बढ़ेंगे टेंजेंट ऐसे होगा, और आगे बढ़ेंगे टेंजेंट ऐसे। इस प्रकार से यहाँ पर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, और आगे बढ़ेंगे टेंजेंट मुड़ जाएगा, अब पैरेलल नहीं होगा। तो एक पॉइंट है जहाँ पर f'(x) 0 हो जाता है। यदि दो जगह पर कर्व काट रहा है x एक्सिस को, तो ऐसा एक पॉइंट यहाँ भी मिलेगा जहाँ पर का टेंजेंट पैरेलल, यहाँ भी मिलेगा जहाँ पर का टेंजेंट पैरेलल। यह हुआ क्या, ग्राफ नीचे उतरा, लेकिन x एक्सिस के ऊपर से ही फिर और ऊपर मुड़ गया, और फिर उसके बाद नीचे आकर के काटा। तो इस स्थिति में ऐसा 3 पॉइंट मिलेगा जहाँ पर f'(x) 0 होगा, काहे कि टेंजेंट पैरेलल हो रहा है। f'(x) 0। लेकिन यदि किसी पोलिनोमियल का ग्राफ ऐसा हो कि x एक्सिस को सिर्फ एक ही जगह काट रहा हो, एक से अधिक जगह नहीं काट रहा हो, तो देखो यहाँ पर का टेंजेंट ऐसे होगा, यहाँ पर का टेंजेंट ऐसे होगा, यहाँ पर का टेंजेंट ऐसे होगा। कोई भी टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल नहीं होगा, यानी f'(x) 0 के बराबर नहीं होगा। इस स्थिति में देखते हैं ग्राफ हरदम x एक्सिस के ऊपर ही है, कभी भी x एक्सिस को काटता ही नहीं है। यहाँ पर का टेंजेंट ऐसे, यहाँ पर का टेंजेंट ऐसे, यहाँ पर का टेंजेंट ऐसे,
कोई भी टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं, यानी एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0। यदि दो जगह काटेगा तो कम से कम एक पॉइंट, एक से अधिक पॉइंट मिल सकता है, लेकिन कम से कम एक पॉइंट जरूर मिलेगा जहां पर एफ डैश एक्स 0। और यदि एफ डैश एक्स 0 नहीं हो रहा है कोई भी रियल नंबर एक्स के जगह पर रखने पर, तो दो ही सिचुएशन हो सकता है। या तो ग्राफ एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पर काट रहा हो, एक से अधिक पॉइंट पर नहीं काट रहा हो, अथवा ग्राफ एक भी पॉइंट पर एक्स एक्सिस को नहीं काट रहा। ध्यान दो क्या बात बोल रहे हैं। यदि एफ एक्स पोलिनोमियल हो तथा एफ डैश एक्स 0 के बराबर नहीं हो रहा हो किसी भी रियल वैल्यू ऑफ एक्स के लिए, तो ग्राफ या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा, यानी या तो उस एफ एक्स इज इक्वल टू 0 इक्वेशन का एक रियल रूट होगा अथवा एक भी रियल रूट नहीं होगा। लेकिन एक से अधिक रियल रूट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एक से अधिक रियल रूट हुआ तो कम से कम एक पॉइंट अवश्य मिलेगा जहां पर एफ डैश एक्स 0 होगा। एक से अधिक पॉइंट मिल भी सकता है, लेकिन कम से कम एक पॉइंट तो मिलेगा ही। इसलिए यदि एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0 तो निष्कर्ष निकलता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 0 कर्व को एक से अधिक पॉइंट पर नहीं काट रहा है, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू 0 का या तो एक रियल रूट है या अथवा एक भी रियल रूट नहीं है। यही निष्कर्ष रॉल्स थ्योरम से भी निकलता है, जिस बात का यूज हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में करेंगे। अब क्वेश्चन भी लिखते हैं और सॉल्यूशन भी स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम इस बात को समझाए हैं तुमको बिना थ्योरम का जिक्र किए हुए ग्राफ के माध्यम से। यह प्रूव करना है कि इस इक्वेशन का एग्जैक्टली 1 रियल रूट है। हमको दिखाई पड़ रहा है यह एक पोलिनोमियल है, मान लेते हैं इसको gx, डिफरेंशिएट करने पर इतना मिलता है। अब इसमें x के जगह पर कोई भी नंबर रखेंगे, चाहे पॉजिटिव चाहे निगेटिव, पावर में है इवन नंबर 2022 तो पॉजिटिव होगा, उसको 2023 से गुना करेंगे तो पॉजिटिव, और इसमें 2024 जोड़ेंगे यानी पॉजिटिव नंबर जोड़ेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव। यदि x के जगह पर 0 रखते हैं तो यह 0 हो जाएगा, और इसमें 2024 जोड़ेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, यानी जी डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी जी डैश एक्स कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। लेकिन इसमें यदि हम x के जगह पर -1 रख देते हैं तो रिजल्ट 0 मिलता है, यानी -1 इस इक्वेशन का एक रूट है। चूंकि जी डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0 तो इस इक्वेशन का, किस इक्वेशन का, जी एक्स इज इक्वल टू 0 का एक से अधिक रियल रूट नहीं हो सकता है इसके आधार पर। और हम देख रहे हैं कि एक रियल रूट है -1, इसका अर्थ है कि जी एक्स इज इक्वल टू 0 का एग्जैक्टली 1 रियल रूट है। हो गया प्रूफ।